मेरे खेत के सबसे ऊंचे मकाम पर वो चीज पाई जाती थी जो मेरे वालिद मुझे दिखाना चाह रहे थे। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लास्ट 3 ईयर, इसको आपने मार्क करना है, एमसीक्यूज है। एक्सेप्शन का मतलब होता है बिसाइड्स, के अलावा। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लास्ट 3 ईयर, पिछले या गुज़श्ता 3 बरसों के अलावा, आई हैड बीन ऑन दिस पॉइंट मेनी टाइम, मैं इस मकाम पे कई मरतबा आ चुका था। I had never seen anything extraordinary. Extraordinary क्या होता है? That is unusual. Extraordinary, unusual, uncommon, कि मैंने कोई भी चीज गैर मामूली नहीं देखी थी। Upon this high point, upon this high point, ये unusual का मतलब क्या होगा? Extraordinary. Upon this high point of rugged land. What is rugged? Rugged कहते हैं uneven. अनस्मूथ, अनइवन, अनस्मूथ, गैर हमवार या खुरदरी जमीन पर, लैंड जमीन पर। तो आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ दिस रग लैंड, कि मैंने इस खुरदरी जमीन के सबसे ऊंचे मकाम पर कभी भी कोई गैर मामूली चीज नहीं देखी थी। आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, वाइल्ड कहते हैं जंगली, कि मैंने बहुत से जंगली फूलों की खूबसूरती देखी हुई थी। अ फ्यू रॉक क्लिप्स, चंद अमूदी चट्टाने, क्लिप्स कहते हैं पीक, चोटियां, अमूदी चट्टाने। और आपने देखा यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आया हुआ है अ फ्यू। ये देखिए फ्यू जो होता है, अ फ्यू जो होता है, दैट इज पॉजिटिव मीनिंग, द फ्यू पॉजिटिव प्लस स्पेसिफिक, ठीक है। और फ्यू का मतलब होता है नेगेटिव। यहाँ पे काउंटेबल नाउन के तौर पर, काउंटेबल नाउन के साथ ये वर्ड जो है वो यूज किया जाते हैं। आ फ्यू पॉजिटिव, द फ्यू पॉजिटिव प्लस स्पेसिफिक, और जस्ट फ्यू क्या है, दैट इज नेगेटिव। तो इस तरह इसको यूज किया गया है, और ये जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। फ्यू रॉक क्लिप्स, चंद अमूदी चट्टाने देखी हुई थी। अ मैनी स्पीशीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, ये स्पीशीज क्या है, देयर इज काइंड। स्पीशीज क्या है, देयर इज काइंड, कि मैंने मुख्तलिफ किस्म के नर्म और सख्त लकड़ी के दरख्तों की अकसाम देखी हुई थी। यहाँ पे देखिएगा हाइफन यूज किया गया है। वो हाइफन किस लिए यूज किया जाता है, जब वर्ड्स को क्या किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है। इन ज्वाइंट वर्ड को हम बोलते हैं हाइफनेटेड वर्ड्स। तो कॉमा भी हमारे पास यहाँ पे यूज हुआ है। कॉमा देखिए, कॉमा कहाँ यूज किया जाता है, सीरीज ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। और किसी भी स्टेटमेंट के अंदर आपने इंडक्शन करनी है फ्रेज की, तो वो दोनों साइडों पे आपने क्या करना होगा, कॉमा पुट करना होगा। सीरीज में भी करेंगे, वर्ड्स की सीरीज हो, जो क्लॉजेस की सीरीज हो, फ्रेजेस की सीरीज हो, उसके अंदर आपने क्या करना है, कॉमा पुट करना होगा। तो कहते हैं व्हाई डू यू टेक द पाथ स्टेट ऑफ द पॉइंट, आप ये इस मकाम पर ये सीधा रास्ता क्यों लेके आते हैं। आई आज मैंने उनसे पूछा, लुक एट दीज अदर पाथ्स, इन दूसरे रास्तों को देखें। व्हाट आर दे डूइंग हियर, वो यहाँ किस लिए हैं। यानी पहाड़ पे चढ़ने के 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो होता है बिल्कुल स्ट्रेट, यानी आपने अगर पहाड़ पे चढ़ना है तो 2 रास्ते इसके बनते हैं। एक रास्ता तो आप बिल्कुल वर्टिकल लेके जाएंगे, एक रास्ता होता है जो आप क्या करते हैं, स्लोप में जाते हैं। तो दैट इज बिट डिफिकल्ट एंड दैट शुड बी इजियर वन, बट इट्स अ लॉन्गर वन। इट्स नॉट अ लॉन्गर वन बट इट्स अ डिफिकल्ट वन। तो एक वर्टिकल पाथ होता है और एक क्या होता है, सर्कल में होता है, जो कि इजी होता है और लेंथी होता है। उसके पास इस तरह के काफ़ी सारे रास्ते थे जो सर्कल में जा रहे थे, और एक रास्ता था जो वर्टिकल जा रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट अप द पॉइंट जा रहा था। तो बेटे ने पूछा, आप ये इस मकाम पर ये सीधा रास्ता क्यों लेते हैं। आई आज मैंने उससे पूछा, लुक एट दीज अदर पाथ्स, इन दूसरे रास्तों को देखें। व्हाट आर दे डूइंग हियर, वो यहाँ किस लिए हैं। विद इन द डिस्टेंस ऑफ फ्यू यार्ड्स, ये विद इन क्या है, विद इन शोज द लिमिट, विद इन शोज द लिमिट। आई विल कम विद इन 5 days, इसका मतलब क्या है कि विद इन 5 days, यानी 5वें दिन एग्जैक्टली वापस आ जाऊंगा। 5 दिन नहीं गुजरे होंगे उससे पहले वापस आ जाऊंगा। और एक और चीज भी है यहाँ पे, अनलेस और अनटिल। देखिए अनलेस और अनटिल क्या है, जो अनलेस है वो किसी कंडीशन को डिस्कस करता है, कंडीशन के साथ आता है, और अनटिल जो होता है वो टाइम के लिए होता है। वर्क हार्ड अनलेस यू
फेल, दैट इज अ कंडीशन। आई विल वेट अंटिल यू कम, जब तक तुम नहीं आते मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो अंटिल टाइम के लिए, अनलेस कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। तो विद इन द डिस्टेंस ऑफ फ्यू यार्ड्स, चंद गज के फासले पर, सेवरल पाथ्स लेफ्ट द मेन पाथ, कई रास्ते बड़ी शाहराह पे ख़त्म होते थे। यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि ये बड़ी शाहराह है, मेन शाहराह है, इससे बड़े रास्ते निकल रहे थे। ये सारे रास्ते हैं जो आप कह सकते हैं कि ऊपर चढ़ रहे हैं, जो बनते जा रहे हैं और वर्टिकल होते जा रहे हैं, और इस पॉइंट पे वो सारे के सारे रास्ते एक ही मकाम पे जा रहे हैं। तो एंड लेफ्ट द मेन पाथ एंड सर्कल राउंड द स्लोप, और उस ढलान के गिर्द दायरा बनाते हुए ऊपर जा रहे थे। ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन, आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ पे चढ़ते जा रहे थे। All paths go to the same place, ये पंक्चुएशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारे रास्ते एक ही मकाम पे जाते हैं, यानी ये जितने रास्ते लगाए गए हैं ये सारे के सारे इस मकाम तक जाते हैं, और एक रास्ता ये वर्टिकल भी है जो इस मकाम तक पहुंचता है। तो ही आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया, देन व्हाई डू यू टेक द स्टीप वन? व्हाट इज स्टीप? इज अ वर्टिकल। तो फिर ये आप अमूदी रास्ता क्यों लेते हैं, ढलानी रास्ता क्यों लेते हैं? ये आज मैंने पूछा। I'll explain later, मैं इसकी वजाहत बाद में करूंगा। ये he spoke with half breaths, half breaths का मतलब होता है पैंटिंग, हाँफते हुए, उखड़े हुए सांस के साथ उन्होंने जवाब दिया कि इसकी वजाहत मैं बाद में करूंगा। He rested a minute to catch his second wind, उन्होंने अब दूसरी मर्तबा सांस बहाल करने के लिए 1 मिनट का वक्फा किया या रुके। While I managed, मैनेज का मतलब यहाँ पे सक्सीडेड, कामयाब होना। टू स्टैंड ऑन पाथ, मैं एक रास्ते पर खड़े होने में कामयाब हो गया। बाई होल्डिंग अ लिटिल सैपलिंग, होल्डिंग का मतलब होता है कैचिंग, पकड़ते हुए। सैपलिंग का मतलब होता है यंग ट्री, एक नन्हे दरख्त को, एक नौमौलूद दरख्त को पकड़ते हुए मैं खड़े होने में कामयाब हो गया। बिकॉज इट वॉज टू स्टीप, टू इज अ नेगेटिव मीनिंग, क्योंकि ये बहुत ढलवानी था, ये तीखा ढलवानी था। फॉर माई फीट, मेरे पाँव के लिए। टू होल्ड, कि मैं वहाँ अपने आप को ठहराऊं। अनलेस आई ब्रेस्ट माई सेल्फ, वट इज ब्रेस्ट? इज अ स्पोर्ट। देखिए अनलेस यूज किया गया है, अनलेस फिर वही बात है, ये कंडीशन के लिए है। जब तक कि मैं अपने आप को सहारा ना दे देता तक वहाँ मैं नहीं खड़ा हो सकता था। देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली अप द पाथ अगेन, फिर मेरे वालिद दोबारा उन्होंने रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना शुरू कर दिया। सपोर्टिंग हिमसेल्फ विद हिज केन, अपनी छड़ी से अपने आप को सहारा देते हुए। आई फॉलोड एट हिज हील्स, मैं उनके नक्शे कदम पर चलता रहा, पीछे पीछे चलता रहा। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम, सिर्फ चंद कदमों के फासले पर से। अ फॉक्स स्क्वेरल क्रॉस द पाथ, एक जंगली गुलहरी ने रास्ता काटा। एंड रैन अप अ हिकरी ट्री, और एक हिकरी के दरख्त पे भाग के चढ़ गई। See that, Jess, Jess को देखो। He shouted, he cried, वो चिल्लाया। Yes, I did, हाँ मैंने देखा। I answered, मैंने जवाब दिया। तो आज का लेसन यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा। तो इससे आगे हम नेक्स्ट चैप्टर को, नेक्स्ट पार्ट को जो हम पढ़ेंगे, अगर कोई आपको इशू होगा तो आप इसको फर्दर देख लेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसको पुट कर देंगे। थैंक यू सो मच।